आया था, जो कि फिज़िक्स का एक लॉ है कि अगर आपका डिस्टेंस क्यू बॉल का, वाइट बॉल का और ऑब्जेक्ट बॉल का डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो बॉल को फॉरवर्ड मोमेंटम मिलेगा, और अगर डिस्टेंस कम होगा तो फॉरवर्ड मोमेंटम नहीं मिलेगा। ये आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। और स्टन शॉट्स तो आप सबको पता ही है कि जो स्टन होता है, जो आप बगैर किसी स्पिन के फॉरवर्ड या जो है वो स्पीड में शॉट खेलते हैं, तो वो स्टन शॉट कहलाता है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक ट्यूटोरियल से, जो कि बेसिक चीज़ें होती हैं, जो आम चीज़ें होती हैं, जो सबको आनी चाहिए। वो है कि अगर आपने अपनी क्यू बॉल, वाइट बॉल जो है वो बीच में रखेंगे और टॉप की तरफ आप एम कर रहे हैं, तो जो राइट साइड है, जो सीधे हाथ की तरफ है, वो सीधे हाथ की तरफ जाएगा। राइट साइड बोलते हैं तो सीधे हाथ की स्पिन, और लेफ़्ट साइड बोलते हैं उल्टे हाथ की स्पिन। इसी तरह अगर आप टॉप में रखेंगे क्यू बॉल, तो राइट साइड जो है वो लेफ़्ट साइड बन जाएगी और लेफ़्ट साइड जो है वो राइट साइड बन जाएगी। ये सिर्फ जो है वो आपका परसेप्शन होना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ईज़िली समझ में आएगा। अब अगर आप उल्टी साइड की टेबल की तरफ से आप एम करेंगे राइट साइड की तरफ, सीधे हाथ की तरफ, तो जो नीचे वाली साइड होगी वो राइट साइड होगी, जो ऊपर वाली साइड होगी वो लेफ़्ट साइड होगी। जिस तरह कि आपका सीधा हाथ सीधी तरफ है और उल्टा हाथ उल्टी तरफ है, ये बेसिकली मैं यही आपको समझा रहा हूँ। ये काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता है, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब अगर आप देखें, जब आप राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे एम कर रहे हैं, तो राइट साइड जो है वो टॉप साइड होगी, ऊपर वाली साइड, और लेफ़्ट साइड जो है वो नीचे वाली साइड है। इसी तरह फिर से राइट साइड जो है वो ऊपर वाली साइड हो गई, लेफ़्ट साइड जो है वो उल्टे हाथ की तरफ वाली हो गई। ये बहुत बहुत बेसिक चीज़ है और ये प्रैक्टिस करने से ही आएगी। फिर से राइट साइड नीचे साइड हो गई, क्योंकि हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं। अब हम कुछ शॉट्स खेलेंगे और साइड स्पिन सेलेक्ट करेंगे। अभी हमने जैसे कि पूरी उल्टे हाथ की स्पिन सेलेक्ट कर ली है लेफ़्ट साइड। अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर हम लेफ़्ट से करेंगे तो राइट साइड नीचे की साइड होगी, लेफ़्ट साइड ऊपर की साइड होगी। आपने देखा क्यू बॉल ऊपर जा रही है। तो बेसिकली साइड स्पिन उस वक़्त वर्क करती है जब ये वाइट बॉल जो है, ये जो कुशन है, जो चारों तरफ आपको कुशन नज़र आ रहा है, बॉर्डर, टेबल का बॉर्डर, उस पे जैसे ही बॉल लगेगी तो साइड स्पिन जो है वो इफ़ेक्ट में आ जाएगी और साइड स्पिन उसी वक़्त चलेगी। दोबारा हम राइट से लेफ़्ट की तरफ एम कर रहे हैं और हमने सीधे हाथ की स्पिन सेलेक्ट की है, तो इसका मतलब है अब बॉल जो है वो ऊपर जाएगी, क्योंकि ऊपर की साइड जो है वो राइट साइड है। तो हर क्यू का डिफरेंट स्पिन होता है। आप जो भी आपके पास क्यू है आप वो सेलेक्ट करें, उसी से प्रैक्टिस करें। अब हम नीचे की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमने लेफ़्ट स्पिन सेलेक्ट की है और वो डायरेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है और इसका जो है वो ताल्लुक जो है वो स्पीड से भी होता है। अब जैसे कि मैं स्टन शॉट खेल रहा हूँ, यहाँ पे मुझे ब्लैक के लिए अच्छी पोजीशन लेनी है, तो अच्छी पोजीशन तो ये होगी कि जहाँ अभी वाइट बॉल है वहाँ पे दोबारा वाइट बॉल आ जाए। तो उसके लिए हमने राइट स्पिन सेलेक्ट करी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वाइट बॉल जो है वो जैसे ही कुशन पे जाएगी, राइट साइड की स्पिन जो है वो उसको सीधे हाथ की तरफ लेके जाएगी, जो कि ऊपर की साइड आ जाएगी। तब आप देख रहे हैं कि वाइट बॉल बिल्कुल स्ट्रेट ब्लैक पे आ गई है और हमने ईजिली जो है वो गेम जीत ली है। इस शॉट में आप देख रहे हैं कि ब्लैक जो है वो सिर्फ सीधे हाथ की टॉप वाली पॉकेट में जा सकती है। तो अब हम आगे वाली स्पिन, फॉरवर्ड स्पिन जिसको टॉप स्पिन कहते हैं, और उल्टे हाथ की तरफ, क्योंकि हमें उल्टे हाथ की तरफ जाना है, जो कि नीचे की साइड है। मैंने आपको भी बताया था कि राइट साइड, अगर हम राइट से लेफ़्ट जा रहे हैं तो राइट जो है वो टॉप साइड होती है, लेफ़्ट जो है वो नीचे वाली साइड होती है। अब हम ईजिली हमने ब्लैक के पास आ गए हैं। ज़रा भी हम मिस्टेक करते तो हम स्नूकर हो जाते येलो के पीछे और हमारे लिए जो है वो मसला बन जाता। तो इसलिए स्पिन का यूज़ करना पावर, सही पावर के साथ बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अब मैं ऑरेंज खेल रहा हूँ, लेकिन मेरा मकसद ये है कि जो वाइट बॉल जो है वो ब्लू और ग्रीन के बीच में जाके छुप जाए, ताकि स्नूकर हो जाए। तो इसके लिए अब आप देखें कि मैंने पूरी लेफ़्ट हैंड सेलेक्ट स्पिन करी और मैं स्लो शॉट खेल रहा हूँ, जो कि आप क्यों देख रहे हैं कि मैंने कितना स्लो शॉट खेला, और देखें वाइट बॉल कहाँ जाके रुकी है। तो आपको सही स्पिन भी यूज़ करनी है और सही पावर भी यूज़ करनी है, वरना आपका शॉट ख़राब हो जाएगा और जो आप चाहते हैं वो नहीं होगा। अब आप देख रहे हैं कि ये आपने ऑलरेडी वीडियो देखी हुई है। ये मैं जो है वो दीपक भाई के साथ खेल रहा हूँ और मेरा मकसद है कि मुझे येलो बॉल जो है वो नीचे वाली पॉकेट में डालना है। अब उसके लिए मुझे वाइट बॉल को किस तरह लेके जाना है, वो मुझे ये तो पता है कि मुझे राइट साइड की तरफ स्पिन यूज़ करना है, लेकिन मैंने अपने अंदाज़े से, क्योंकि मैं अक्सर अंदाज़े करता हूँ, अक्सर तुक्के लग जाते हैं, ठीक है, लेकिन आइडिया तो ये है कि
आप जो है वो अगर बैक स्पिन यूज़ करेंगे तो कुशन लग के जो है वो बॉल थोड़ी और वाइड एंगल में जाएगी। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से शॉट गया, ऑलमोस्ट परफेक्ट हो गया। जो मैं चाह रहा था वो नहीं हुआ, लेकिन बहुत उसके यानी कि हमारा अंदाज़ा सही था, लेकिन बस वो क्योंकि कुशन स्केप है, स्पिन है, तो ये कभी कभार शॉट मिस हो जाते हैं। ये शॉट का स्पिन से कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप अपने अंदाज़ा लगाएंगे कि बॉल कहाँ कहाँ ट्रैवल करेगी, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो देखें जैसे मैंने अंदाज़ा लगाया था कि जिस तरह बॉल ट्रैवल करेगी 3 कुशन लग के पॉकेट में जाएगी, उसी तरह पॉकेट में गई। अब मैं ट्राई कर रहा हूँ शैमरॉक क्यू, क्योंकि ये शैमरॉक क्यू जो है इसके ऊपर सिर्फ 4 स्पिन है, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है क्यू स्पिन 4। तो मैंने पूरी लेफ़्ट स्पिन सेलेक्ट करी, क्यों? क्योंकि मुझे टेबल के नीचे जाना है। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएंगे, सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ टेबल की तरफ जाएंगे, तो राइट साइड जो है वो ऊपर की साइड होगी, लेफ़्ट साइड जो है वो नीचे की साइड होगी, जो कि ये बेसिक है। पहला शॉट फेल हो गया। दीपक भाई ने मुझे जो है वो दूसरा चांस दिया। फिर मैंने बॉल को सेट किया। इस दफ़ा मैंने पूरी फुल स्पिन यूज़ करी, क्योंकि बड़ी क्यू से खेलने की आदत हो गई है, गैलेक्सी क्यू वगैरह, तो इसलिए मैंने पूरी स्पिन यूज़ नहीं करी थी। अब क्योंकि हमारे पास सिर्फ 4 स्पिन है, तो इसलिए मैंने पूरी स्पिन यूज़ करी। थोड़ा सा एंगल एडजस्ट किया और अंदाज़ा लगाया कि ठीक है अब तो हमने ब्लैक को टच कर ही लेना है। मेरा अंदाज़ा ये था कि ब्लैक को टच करेंगे, लेकिन पॉट करना जो है वो बेसिकली एक लक था। और इसी तरह जो है अगर आप इस तरह प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके भी लक चलते रहेंगे। नेक्स्ट शॉट जो है वो दीपक भाई का टाइम ख़त्म हो रहा है और उनको ये 15 पॉट करनी है नीचे वाली पॉकेट में। अब आप देखें ये पहले जो है इन्होंने टॉप स्पिन सेलेक्ट करी, अब ये पहले ब्लू पॉट करेंगे मिडिल पॉकेट में और अपना रास्ता बनाएंगे, क्योंकि क्यू बॉल को उन्होंने टॉप स्पिन दी हुई है। तो टॉप स्पिन का मतलब ये है कि क्यू बॉल जैसे ही कांटेक्ट करेगा किसी भी ऑब्जेक्ट बॉल से तो वो आगे की तरफ जाएगा, क्योंकि हमने उसको आगे वाली स्पिन दी हुई है। तो वो आगे गया और उसने ईजिली पर्पल पॉट कर दी। अब मैं ब्राउन पॉट करने जा रहा हूँ नीचे वाली पॉकेट में, लेकिन मसला ये हुआ कि इस वक्त फुल बैक स्पिन यूज़ कर ली, और बैक स्पिन का मतलब है कि बॉल पीछे की तरफ जाएगी, और हमने एंगल इतना अच्छा दिया हुआ है कि वो डायरेक्ट ब्लैक के मुंह पे जाके लगी और हमारा इतना अच्छा शॉट का सत्यानाश हो गया। ये शॉट बहुत इंपॉर्टेंट शॉट है, क्योंकि इसमें जो है ये एंगल को समझने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि एंगल जो है अगर हम नॉर्मल एंगल को छोड़ देंगे और नॉर्मल शॉट खेलेंगे तो हम ग्रीन के उल्टे हाथ की तरफ चले जाएंगे। अभी हमें चाहिए था कि हम ग्रीन के सीधे हाथ की तरफ आएँ, क्योंकि हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं। तो मैंने आपको पहले ही रूल बताया हुआ है कि लेफ़्ट साइड जो है वो राइट बन जाती है और राइट जो है वो लेफ़्ट बन जाती है। अगर आप ये वीडियो दोबारा देखेंगे स्टार्टिंग में तो वही सेम रूल मैंने यहाँ अप्लाई किया, सेम यहाँ पे लेफ़्ट स्पिन सेलेक्ट करी। तो क्योंकि हम राइट साइड की ग्रीन पे आना चाह रहे थे, क्योंकि ब्लैक जो है वो लेफ़्ट साइड की तरफ है और ईज़िली अवेलेबल है नीचे वाली पॉकेट्स में उल्टे हाथ वाली। तो ईज़िली हमने बैक स्पिन शॉट खेला, अच्छी पोजीशन आ गई और इसी तरह हम गेम जीत गए। ये स्पिन जो है वो बहुत सिंपल हो जाती है जब आप इसको डेली यूज़ में ले आते हैं। स्टार्टिंग में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, मुझे कुछ लोग बोलते हैं मोहसिन भाई आप इतनी अच्छी स्पिन कैसे यूज़ कर लेते हैं। तो भाई मैं पैदा हुआ था तो मैं स्पिन की डिग्री लेकर पैदा हुआ था, ठीक है ना। अब आप लोग के पास डिग्री नहीं है तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। कुछ लोग ये समझते हैं कि जब मैं पैदा हुआ था तो मैं स्पिन की डिग्री लेकर पैदा हुआ था। नहीं मेरे भाई, मैंने काफ़ी प्रैक्टिस करी है और काफ़ी अभी भी मैं मिस्टेक करता रहता हूँ और इतना आसान नहीं है स्पिन यूज़ करना। अब हम ये देख रहे हैं कि टेबल पे हम खेल रहे हैं और हमारी पर्पल जो है वो फंसी हुई है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि पर्पल को निकालें। तो हमने आगे वाली स्पिन खेली, लेकिन मसला ये है कि हमारा एंगल ठीक नहीं था, तो इसलिए बजाय पर्पल के हमने ब्लू को जाके जो है वो चमेट लगा दिया। अब हमें उल्टे हाथ की तरफ जाना है, क्योंकि ब्लू जो है वो ऊपर की साइड है। तो हमने कहा कि चलो हम ऊपर जाएंगे ताकि इजी ब्लू हमें मिल जाए। अब थोड़ी सी बैक स्पिन ताकि स्टन शॉट खेलें तो क्यू बॉल नीचे जाएगा। अब मुझे लगा चलो ठीक है, अच्छा एंगल मिल गया, रेड को मारूंगा, पर्पल भी खुल जाएगी, इजीली गेम जीत जाऊंगा। लेकिन फिर वही ब्लू मसला बन गई। पहले भी शॉट में ब्लू को हमने चमेट लगाया, इस बार भी हमने ब्लू को चमेट लगाया, पता नहीं क्या मसला है यार।
और अब जो है वो हमारे अब्दुल भाई जो है वो शुरू हो गए कि भाई आपने जो है वो मिस्टेक कर दी है, और अब जो है वो हमने, यानी कि अब्दुल भाई मुझे चमेट लगा रहे हैं। अब मैं कोशिश कर रहा था यार कोई अच्छा शॉट खेलूं, कुछ करूं। अब एक तो स्वॉर्ड फिश क्यू में साली कोई पावर ही नहीं है, तो अब जब इतना टाइम लगाएंगे सोचने में तो फिर वही होगा जिसका डर था, टाइम वेस्ट हो गया। शॉट मारने गए और ट्रेन निकल गई। अब अब्दुल भाई के मज़े हो गए, उन्होंने फ़ौरन से रेड पे अटैक किया, रेड भी मारी, येलो भी खोल ली। अब जो है वो मुझे लगा कि भाई ठीक है, अब हमारी गेम जो है वो ख़त्म हो गई है, क्योंकि हमारे ये अब्दुल भाई जो है ये बड़ी स्पीड में गेम खेल रहे हैं और एंड टाइम पे आगे अब्दुल भाई की ट्रेन निकल गई। अब अब्दुल भाई ने की ट्रेन निकली तो उन्होंने हमें चमेट लगाने की कोशिश करी। तो फिर आपको पता है कि आपके जो मोहसिन भाई हैं वो थोड़ा ब्लॉक भी करते हैं और फिर रिप्लाई में चमेट लगाते हैं ज़ोर से। तो बस अब हमारा टाइम था कि हम स्पिन यूज़ करें और अब्दुल भाई को ज़रा चमेटे लगाएं 2-3। अब इस ब्लैक को खेलना है, अगर नीचे पॉकेट में खेलना है तो आपने बैक स्पिन यूज़ करनी है, वरना वाइट बॉल जो है वो ऊपर वाली पॉकेट में चली जाएगी और अब्दुल भाई जो है वो गेम जीत जाएंगे। तो इसलिए हमने पूरी बैक स्पिन सेलेक्ट करी और मीडियम पावर शॉट मारा। अगर आपने बैक स्पिन सेलेक्ट की है और आपने स्लो शॉट मारा तो भी आपकी वाइट चली जाएगी अंदर। तो ये स्पिन का और पावर का बहुत बहुत डायरेक्ट रिलेशन है। तो इस रिलेशन को अगर आप ख़राब करेंगे तो आप गेम हार जाएंगे। बेसिकली ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। अब ब्लू मसला बनी हुई है, ब्लैक भी फंसी हुई है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। फिर हम कोई बेकार क्यू से खेल रहे हैं, पता नहीं कितनी पावर है इस क्यू में, एक ही स्पिन है इसके अंदर। तो मैंने फुल बैक स्पिन मारी फुल पावर से, मैंने कहा चलो कुछ करते हैं। तो ये हमारा लक हो गया। तो कभी कभार आपको लक की भी ज़रूरत होती है और कभी कभार जो है वो लक जो है वो आपको गेम जिता देता है। तो ईजिली हम जो है ये रियो टूर्नामेंट जीत गए लेवल 16 होने के बावजूद, क्योंकि लेवल का स्किल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब आप देखें मेरी जो है वो येलो फंसी हुई है, तो मैंने स्लो शॉट मारा रेड पे ताकि मुझे ग्रीन से एंगल मिलेगा अच्छा, तो मैं ग्रीन भी पॉट कर दूंगा और जो वाइट को जो है वो डायरेक्ट येलो पे शॉट मारूंगा ताकि येलो भी खुल जाए। और एक तीर से दो शिकार जिसको बोलते हैं। अब हम एक तीर से दो शिकार करने गए, लेकिन मैंने आगे वाली स्पिन यूज़ करी थी तो येलो तो खुल गई, लेकिन येलो खुलने के बाद क्योंकि हमारी आगे वाली स्पिन थी तो बॉल ने जो है वो कहा कि मैं तो अभी रुकूंगी नहीं, ट्रेन के ब्रेक फेल थे, तो जो है वो ट्रेन आगे जाते जाते जो है वो कल्टी हो गई। अब ये हमारे भाई हैं, इनको इतना अच्छा चांस मिल रहा था, बजाय पहले ब्लू खेलने के ब्लू के पास रखते बॉल को, ब्लू पॉट होती, वाइट बॉल नीचे आ जाती, आसानी से ग्रीन पॉट करते। अब वो जल्दी शॉट खेलने गए, हालांकि एक्स कैलिबर क्यू है, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि क्यू अच्छी हो तो भी आप जीत नहीं सकते हैं, आपको स्किल की ज़रूरत होती है। अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि मैं जो है वो वाइट बॉल को ब्लू के राइट सीधे हाथ की तरफ रखता, ब्लू पॉट होती तो नेचुरली जो है वो नेचुरल एंगल था वाइट का कि वाइट नीचे जाती बीच में, उसके बाद हम ग्रीन खेलते और ग्रीन को जब हम खेलेंगे तो हम टॉप स्पिन यूज़ करके येलो के ऊपर से गुजर जाते और आसानी से जो है वो ब्लैक बॉल पॉट कर देते। तो बेसिकली इस स्पिन ट्यूटोरियल का यही मकसद था कि आपको आइडिया आ जाए कि स्पिन यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। बग़ैर स्पिन के आप गेम नहीं जीत सकते हैं। आपने मेरा चैलेंज देखा होगा कि मैंने काफ़ी वीडियोस अपलोड की हैं, मैं लिंक्स भी डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। साइड स्पिन चैलेंज, टॉप स्पिन चैलेंज, बैक स्पिन चैलेंज,